तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि AIMIM सांसद बोले कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अयोध्या, हम पास के मस्जिद में भी नहीं पढ़ सकते नमाज। क्या सारे कायदे कानून देश में सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हुए हैं? इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट और बीजेपी को राहत, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। अब राजस्थान में कांग्रेस की संकट में है सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा कांग्रेस का इतिहास, तो सपा नेता ने कहा कि RSS और बीजेपी ने रची है साजिश, देश से कांग्रेस का मिटाना चाहते हैं इतिहास। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा राम मंदिर भूमि पूजन का मामला। कोरोना के कारण कार्यक्रम पर रोक लगाने की गई है, तो हाई कोर्ट से मांग, हो सकता है बड़ा फैसला। 5 अगस्त को भूमि पूजन मामले पर लग सकती है रोक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि निजामुद्दीन मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने 400 विदेशी जमातियों को दी अपने देश लौटने की इजाजत। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आज मोदी सरकार ने माना कि भारतीय क्षेत्र और LAC के पास तैनात है चीनी सेना। वहीं मोदी सरकार ने आज कहा कि LAC पर चीन की एक तरफा कार्रवाई को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मीद है कि चीन ईमानदारी से LAC और पेंगोल झील से पीछे हटाए अपनी सेना। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने CBI कोर्ट में बयान कराया दर्ज। उनसे पूछे गए 1000 सवाल, ज्यादातर के जवाब में मुरली मनोहर जोशी ने कहा, मैं हूं निर्दोष, कांग्रेस ने मुझे जबरदस्ती है फंसाया। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत के तेवर हुए तल्ख। अशोक गहलोत बोले, हमारे पास है बहुमत, केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के छापे से हम नहीं हैं डरने वाले, नहीं हटेंगे पीछे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जो राजस्थान में गिरा रहे थे बीजेपी नेता कांग्रेस की सरकार और खरीद रहे थे काले पैसे से कांग्रेस के विधायकों को, उन पर ही लगा 884 करोड़ रुपए का घोटाला। अब जाएंगे जेल, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी की राजस्थान में बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों एक एक खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो AIMIM सांसद बोले कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अयोध्या, हम पास के मस्जिद में भी नहीं पढ़ सकते नमाज। जी दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, इम्तियाज जलील ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ राम मंदिर का पूजन कर सकते हैं, फिर हम पास के मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। सांसद ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आगे इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर सकते हैं, तो हम पास के मस्जिद में आखिरकार नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या सारे कायदे कानून सिर्फ आम लोग और मुसलमानों के लिए ही हैं? क्या बीजेपी नेता या प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है? उनके लिए क्या अलग से संविधान में कानून दिए गए हैं? तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट और बीजेपी को राहत, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान में और बढ़ गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सचिन पायलट और 19 विधायक
इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने इन्हें दल बदल कानून के तहत इन्हें अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट के खेमे ने नोटिस को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनका कहना था कि व्हिप विधानसभा सत्र के दौरान लागू होता है, न कि पार्टी बैठक के लिए। और फिर उन्होंने याचिका डाली थी जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित 24 जुलाई तक के लिए रखा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है स्पीकर ने याचिका डाली थी और स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अब फिर से खतरे में है राजस्थान में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से सीबीआई कोर्ट में पूछे 1050 सवाल, ज्यादातर के जवाब में कहा कि मैं हूं निर्दोष। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने अपना बयान दर्ज कराया। दिल्ली में मौजूद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दर्ज करवाए। उनसे 1050 सवाल पूछे गए थे। ज्यादातर के जवाब में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना में शामिल नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों के कारण मुझे फंसाया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विशेष जज एस.के. यादव के सामने जोशी ने कहा कि मामले की पूरी जांच राजनीति से प्रेरित थी। गलत और झूठे सबूत जुटाकर केस में मुझे आरोपी बनाया गया और पूरा मुकदमा ही सियासी दुश्मनी की वजह से चला। सही वक्त आने पर मैं सफाई दूंगा। वहीं जज ने जोशी को बताया कि सीबीआई के गवाह ने कहा है कि 25 जून 1991 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में विवादित स्थल पर गए थे और उन्होंने वहां मंदिर बनवाने की बात कही थी और नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कल्याण सिंह अयोध्या जाना बिल्कुल सच है, लेकिन जो नारा और जो बातें कही गई हैं वो सब झूठ हैं। कोर्ट ने गवाह की तरफ से दी गई 26 जून 1991 की एक फोटो के बारे में मुरली मनोहर जोशी से सवाल किया तो इस पर फोटो में जोशी ने कल्याण सिंह व दूसरे नेताओं के साथ दिख रहे। जोशी ने कहा कि फोटो गलत है और फोटो के साथ कोई निगेटिव कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि ये बयान उन्होंने आज कोर्ट में दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे जो है सीबीआई अदालत इनको कितने साल की सजा सुनाती है या फिर बाइज्जत इन्हें बरी किया जाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संकट के बीच राजस्थान के सीएम गहलोत बोले, हमारे पास है बहुमत, केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के छापे से हम डरने वाले नहीं हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दावा किया है कि उनके पास राजस्थान में पूर्ण बहुमत है। उन्होंने केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के छापे से हम डरने वाले नहीं हैं। हाल ही के दिनों में गहलोत के करीबी और रिश्तेदार समेत कांग्रेस के कई विधायकों के घर ईडी और सीबीआई के छापे मारे गए थे। इसी सिलसिले में अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। वहीं पायलट खेमे के कोर्ट में जाने पर अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग कोर्ट में गए उन्होंने गलती की है। मैंने मीटिंग इसलिए की थी कि जो नेता चले गए थे और जो नेता कांग्रेस पार्टी से नाराज थे वो वापस आ जाएं। इनकी मंशा कुछ और थी, हमने स्पीकर से भी यही कहा था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारे कुछ विधायक सचिन पायलट ने बंधक बनाकर रखा था, बाउंसर लगा रखे थे, उनके फोन आ रहे थे कि हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं और हमें जबरदस्ती सचिन पायलट अपने खेमे में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो ये काफी बड़ी उन्होंने बात की। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, एक सीमा तक प्रभावित लोग को कर सकते हैं। ताली और थाली मोमबत्ती लगवा दी, कोरोना एक महामारी है, उसका मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ताली और थाली मोमबत्ती लगवाकर, दिए जलवाकर देश को तबाह कर दिया और कोरोना महामारी देश में इतनी तेज फैली कि आज हमारे देश में 10 लाख से अधिक मरीज हैं और अभी भी कोई कार्रवाई मोदी सरकार नहीं कर रही है। तो ये गंभीर आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर आज अशोक गहलोत ने बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर रोक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई याचिका, कहा कोरोना निर्देशों का होगा उल्लंघन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन तथा शिलान्यास करेंगे। वहीं भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है।
वहीं दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर PIL के माध्यम से ये याचिका लगाई है। वहीं उनके द्वारा कहा गया है कि जब अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान 300 लोग इकट्ठा होंगे जो कि कोरोना के नियमों के खिलाफ होंगे। आपको बता दें कि लेटर पिटीशन के जरिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाने की इस याचिका में मांग की गई और कहा गया है कि कोरोना महामारी इतनी तेज देश में फैल रही है और इस समय 300 लोगों का राम मंदिर भूमि पूजन में इकट्ठा होना बहुत चिंताजनक है। इससे कोरोना महामारी फैलेगी और इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए और इस कार्यक्रम को खत्म किया जाए तो काफी बड़ी मुश्किलें राम मंदिर भूमि पूजन में आ सकती हैं और इस पर कोर्ट फैसला लेकर रोक लगा सकता है, क्योंकि मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही है, मंदिरें भी बंद हैं और इसीलिए जब 300 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होगा और इसी तर्क में ये याचिका डाली गई है। तो काफी बड़ा झटका राम मंदिर को लेकर लग सकता है बीजेपी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन भारत सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार ने आज कबूला, कहा LAC पर चीन की एक तरफा कार्रवाई को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मीद है कि चीन ईमानदारी से सेना को पीछे हटाए। क्या दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने आज माना है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना घुसी हुई है। वहीं मोदी सरकार ने आज कहा है कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के हिसाब से चीन अपनी सेना को पीछे हटाए। वहीं आगे मोदी सरकार ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की एक तरफा कार्रवाई को भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत को उम्मीद है कि चीनी सेना जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक LAC से अपने सैनिकों को पीछे ले जाएगी। तो आज मोदी सरकार ने माना है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना घुसी हुई थी और वो अब पीछे नहीं हट रही है और इसीलिए आज ये बड़ा बयान मोदी सरकार की तरफ से आया है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता गोदी मीडिया लगातार कह रहे थे कि LAC से चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन आज सच्चाई सामने निकल कर आई कि चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे नहीं हटी और LAC पर मौजूद रही। और अब मोदी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आई। तब मोदी सरकार ने यह बड़ा बयान दिया है कि अब भारत जो है आपकी एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा और चीन को ईमानदारी से LAC से अपनी सेना पीछे हटानी चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा कांग्रेस का इतिहास। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार कर रही है साजिश, वहीं कांग्रेस का मिटा रही है देश से इतिहास। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की तरफ से 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम से कांग्रेस का इतिहास हटाया जा चुका है। अब इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी अब खुलकर कांग्रेस के साथ आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में न सिर्फ गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कड़ा ऐतराज जताया है, बल्कि मामले को 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में भी जोर शोर से उठाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के MLC वसुदेव यादव ने कहा है कि वोट के इस तरह के कदम RSS और बीजेपी के दबाव में उठाए गए हैं जो पूरी तरह से गलत हैं। जिस पार्टी का अपना गौरवशाली कोई इतिहास नहीं है, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वह आज दूसरों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वसुदेव यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार की सियासी साजिश है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से कांग्रेस का इतिहास हटाया जा चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो निजामुद्दीन मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने 400 विदेशी जमातियों को दी वापस अपने देश लौटने की इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 400 विदेशी जमाती अपने देश जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये सभी लोग अपने सजा पूरी कर चुके हैं और अपना तय जुर्माना भी अदा कर चुके हैं, इसीलिए इनके देश जाने की अब इन्हें इजाजत दी जा चुकी है। तो ये 400 विदेशी नागरिक हैं जिनके इन्हें पासपोर्ट भी कोर्ट के आदेश के बाद दे दिए गए हैं और फिर कहा गया है कि ये विदेशी जमाती अपने देश जा सकते हैं, इन्हें छूट दे दी गई। तो ये काफी अच्छी खबर है कि आज पहली बार 400 विदेशी जमातियों को भारत और कोर्ट ने जो है अपने देश जाने की इजाजत दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी देने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने आज भोपाल संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं जिसके तहत उसको जो है जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं आपको बता दें कि एटीएस ने भोपाल सांसद को धमकी भरे पत्र भेजने के मामले में नांदेड़ के धाने गांव निवासी डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान को 18 फरवरी को घर से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने अक्टूबर में एक लिफाफे में उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भेजा था, जिसके बाद शिकायत की गई थी और एटीएस ने उसको धाने गांव से पकड़ा और अभी तक उसको जमानत नहीं भेजी और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उसने अर्जी डाली, तब भी कोर्ट ने खारिज कर दी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जो बीजेपी नेता गिरा रहे थे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उन पर है 884 करोड़ का घोटाला। कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, बड़ी बीजेपी नेता की मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर जांच का सिकंजा कसता नजर आ रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त के मामले में पहले ही इनको नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस से कहा है कि 884 करोड़ के क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में शेखावत के खिलाफ आरोपों की जांच होनी चाहिए। इस मामले में शेखावत की पत्नी का भी नाम है। तो किस तरह से बीजेपी नेता ने 884 करोड़ का घोटाला किया था, वहीं निवेशकों ने शिकायत की थी, जिसके बाद अभी तक इन पर जांच नहीं हुई। लेकिन राजस्थान में जब विधायकों को खरीदने का मामला सामने आया, तब जो है कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने इसको अनुमति दी और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनके खिलाफ जांच हो। और फिर देखते हैं कि इन पर ये बड़ा घोटाला लगा है 884 करोड़ रुपए का, ये सच है या फिर झूठ। इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा